चातुर्मास में ब्याह क्यों नहीं होते बताओ, कोई पूछो। हे गुरुवर, हाँ बोलो। चातुर्मास में अब शादी क्यों नहीं होती है? बोलो चातुर्मास में अभी देव उठनी 11 आएगी ना, देव उठनी 11 आएगी, बरमाला पर बरमाला, बरमाला पर बरमाला, बरमाला पर। लोग तो तैयारी में अभी से भिड़ गए, कोई माला ले रहा, कोई अंगूठी ले रहा, दुनिया भर के। अब उस चातुर्मास में ब्याह क्यों नहीं होता है? चातुर्मास में ब्याह इसलिए नहीं होता है कि नेमिनाथ स्वामी का जो नेमिनाथ की शादी जो है ना, वो सावन के महीना में तय हुई थी, वो छूट गई ना, उसके बाद चौमासे में सबने ब्याह करना बंद कर दिया। चौमासे में ब्याह करेंगे तो शादी होने के पहले ही तलाक हो जाएगा। कब हुई थी? चौमासे में। बता, हुई भी हो तो बताना मत, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे किसकी सावन में चातुर शादी हुई। जिसकी सावन में शादी होती है उसे दीक्षा लेना ही पड़ती। इसलिए चौमासे में कोई के ब्याह नहीं। चौमासा उठ जाए ना अष्टांगाओं के बाद, मत उलझो इसके पहले। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, कोई भी साधु इन कामों के लिए आशीर्वाद। हाँ, अब किसी की शादी हो गई, शादी को वो तो आशीर्वाद नहीं दिया, अब कोई शादी होकर के आया फिर आशीर्वाद मांगे तो बोलो, आप बोलो बहन जी, फिर शादी होके आ गया तो फिर क्या करने का? आशीर्वाद देने के नहीं देने का? शादी होने के बाद आए, बताओ भाई कुछ क्या करने का? फिर देने का। तुम तो सब में देते जाओ, लेने का नंबर नहीं, देते जाओ बस। ये तो बागड़िया परिवार थैला लेके ही घूम रहे हैं, जहां जहां से मिले सब रख लो, जहां जहां से मिले सब ले लो, कागज भी हो वो भी दे दो, पन्नी भी हो वो भी दे दो, कुछ रखने के काम में तो आएगी। ले जाओ ले जाओ, एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, हम भी बहुत बड़े हिसाबदार हैं। जिसका ऊपर वाले से संबंध अच्छे होते, बोलो लास्ट वहां बोलो, जिसके ऊपर वालों से संबंध अच्छे होते हैं, पारस जी जागते रहो, है ना, जिसके हाँ हाँ, हाथ तो ऊपर करो थोड़ा, नमो सिद्धाणम, लास्ट नमो सिद्धाणम, हाँ लाफ्टर चैनल, हाँ बोलो, जिसके ऊपर वाले से संबंध अच्छे होते, बोलो जिसके ऊपर वाले से संबंध अच्छे होते हैं उसका नीचे वाला कुछ भी बिगाड़, हाँ जिसके बोलो, जिसके ऊपर वाले से संबंध अच्छे होते हैं उसका नीचे वाला कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई ताकत नहीं है। शादी होकर के आए तो फिर उनको क्या देने का? दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का, और ये आशीर्वाद देने का कि ये ध्यान रख के चलना, ग्रस्त धर्म का अच्छी तरह से क्या करना? पालन करना। दूसरी बात, सत्संस्कार देना उनको, आपस में कभी भी झगड़ना नहीं, इधर की बातें उधर करना नहीं, दोनों के बीच की बात दोनों में ही रहना, प्रेम से रहना। कभी कभी टक्कर भी होना, क्योंकि बिना टक्कर के मजा भी नहीं आता है ना, क्योंकि भोजन कितना भी अच्छा हो लेकिन थोड़ी सी मिर्ची तो उसमें एक आध बार तो मिर्ची लगना, ऐसा थोड़ी लड़ते ही रहता, वो भी मजा, उसके बिना भी क्या नहीं आता है, कभी थोड़ा बहुत टुक 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 है ना, क्योंकि मिठाई के साथ, बोलो ना, मिठाई के साथ, हाँ तो कभी कभी नोक झोंक होना, ये भी एक आनंद है, ये भी क्या है, ये भी याद रहेगा कि होती रहती कुछ ना कुछ। तो अगर टुक टुक होती तो आवाज भी होती, फिर एकदम साइलेंट है, साइलेंट, क्योंकि प्यार जो होता वो साइलेंट में होता, उसमें हल्ला नहीं होता है। प्यार जो होता वो क्या होता है ना, बिल्कुल साइलेंट, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। और जब झगड़ा होता है तो वो आधे मोहल्ले को पता चल जाता है, और महाराज जी को ही पता चल जाता, धम्म की आवाज आती ना तो समझ जाते किसी पर पड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रख करके चलना, मिर्ची भी होना, पर आशीर्वाद दे, झगड़ना मत। और झगड़ो तो ऐसे मत झगड़ना कि जिससे क्या हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, और ऐसी भी नौबत आ जाए कोई बात नहीं, ऐसे भी झगड़ लेना, अलग अलग होने की नौबत आ जाए तो बस मरने का भाव नहीं बनाना, क्या नहीं करना? आत्महत्या का भाव नहीं बनाना। क्या भाव बनाना? हम माताजी के साथ जाते और हम महाराज के साथ जाते, बस झगड़ा खत्म, पर हम तो मर जाएंगे। तो साधु धर्म के संस्कार देता है, धार्मिक भावना, उन्हें ऐसा आशीर्वाद देता है कि आराम से श्रावक धर्म का पालन करना, और काम पुरुषार्थ का भी उपदेश देते। बस इतना ही कहते हैं, वंश परंपरा चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति करना, कारण वंश परंपरा नहीं चलेगी तो संत परंपरा
नहीं चलेगी, वंश परंपरा नहीं चलेगी तो संत परंपरा नहीं चलने वाली है। घर में बच्चे हैं तो ही घर स्वर्ग है। एक बच्चा है, क्या है, बस स्टॉपेज, एक ही बच्चा है। अब वो पापा के पास जाए कि मम्मी के पास जाए, नाना के घर आ गया तो दादा का घर खाली, और दादा के घर में रहे तो नाना का घर खाली। अगर दो चार होते तो, अरे भैया दो चार, अरे एक ही में तो इतना आफत है, एक ही में तो तूफान है, एक ही में तो इसको तो संभाल नहीं पा रहे, चार पांच क्या करेंगे। भैया ये विचार करो, घर में यदि दो तीन बच्चे हैं तो घर में क्या है, चहल पहल है। एक ही बच्चा है और मर गया तो, कोई घटना घट गई तो क्या करोगे। पहले हरा भरा परिवार होता था, तुम ये क्यों सोचते इसको कौन पालेगा, वो अपने भाग्य से क्या होगा। चार भाई हैं, चार भाई हैं तो बच्चे भी क्या है ना, मान लो एक ही बच्चा है, सुनो ध्यान से बता रहा, बिल्कुल आपको क्लियर कट बात है ना। यानी जो है ना एक ही बच्चा है, उसकी शादी हुई, अब उसको बच्चा नहीं हुआ तो, उसको बच्चा नहीं हुआ तो परंपरा खत्म। दूसरा होता तो ऑप्शन रहता। आज हमारे जैनों की संख्या घटने का कारण क्या है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। अरे भैया इन्हीं का अपने भाग्य से पलते। एक बच्चा, मान लो आपका एक बच्चा है, अगर उसकी महाराज बनने की इच्छा हो जाए तो क्या करोगे आप, रो रो करके तो आप लवण समुद्र भर दोगे। अरे मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो अटैक आ जाएगा, मैं तो ऐसा करूंगा, तू चला जाएगा, मैं क्या करूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन है, मेरे को तेरी पैदा किया, मैं क्या करूंगा, है ना। वहीं वो सिर पटकने लगे, मैं तो मर जाऊंगा, तो कुआं में कूद जाऊंगा, तुम नहीं बन सकते हो, तुमने। अगर उसमें चार बच्चे होते तो बोलो जवाब आप, यदि चार होते तो, और एक ही में हालत है महाराज, हुड़े कौन। अरे वो हाथ भर का तो नहीं, का उड़े, तुम तो अभी तक नहीं उड़ते हो, तुम किसकी उड़ते हो बताओ, तुम किसकी सुनते हो, है ना। बच्चे तो क्या है, वो किसी की नहीं सुनते, इसीलिए तो वो क्या है, हाँ बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग नहीं सुनते। अपने आप समझ जाएंगे, परिवार बड़ा होता है तो सब व्यवस्थाओं में क्या होता है, महामुनिराज उत्तम संयम का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते, अपनी आत्मा का उद्धार करते, अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत आचार्य भगवान ने 5 महाव्रतों के अंतर्गत अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचोरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, इन महाव्रतों की विवेचना में 4 महाव्रतों का व्याख्यान हुआ था। 5वां जो महाव्रत है, उस 5वें महाव्रत का नाम अपरिग्रह नाम का महाव्रत है, जिसके लिए सबसे लास्ट में रखा गया है। सबसे लास्ट में रखा क्योंकि जो सबसे भारी होता है उसके लिए हमेशा सबसे नीचे रखा जाता है। क्या, जो हमेशा भारी होता है उसे सबसे नीचे रखा जाता है। जो अपरिग्रह महाव्रत है, बहुत भारी अपरिग्रह महाव्रत है। भारी क्या है, परिग्रह। जिस प्रकार से 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के लिए नीचे रखा गया है, इसी प्रकार से अपरिग्रह महाव्रत के लिए नीचे रखा गया है। आचार्यों ने पूर्णता दिगंबर महामुनिराजों की चर्या के लिए स्वतंत्र बताया गया है। 28 मूल गुण होते हैं। कितने? दिगंबर महामुनिराज 28 मूल्य गुणों का पालन करते हैं, है ना। उन 28 मूल गुणों में यह दिया कि 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, ये टोटल मिलाकर के 21 होते हैं। कितने होते हैं? ये टोटल मिलाकर के 21 होते हैं। लेकिन जो 21 मूल गुण हैं, इनके अलावा शेष 7, 21 के अलावा शेष 7 मूल गुणों के लिए कहा गया है। 7 शेष का मतलब होता है विशेष। ये 7 क्या है? विशेष है। और इनके द्वारा स्पष्ट होता है, इनके द्वारा 7 मूल गुण जो हैं स्पष्ट हमारे लिए आँखों के द्वारा दिखाई देते हैं। जैसे 7 गुणों में
स्नान नहीं करना। अनेक दिगंबर माँ मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, दिखाई देता है अदंत धावन, किसी भी प्रकार से मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना, स्नान नहीं करना। इसमें भी अहिंसा धर्म है। और दूसरी बात इसमें अहिंसा शरीर के प्रति राग का अभाव रहे, इसलिए वे किसी भी प्रकार से स्नान नहीं करते हैं, मात्र शुद्धि करते हैं। दूसरा अदंत धावन, अदंत धावन का मंजन नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मंजन मुनिराज के द्वारा ना दतौन करते हैं, ना टूथपेस्ट करते हैं, ना किसी भी प्रकार से उंगलियों के द्वारा मंजन करते हैं, ना किसी भी प्रकार से मंजन आदि को लेकर के नहीं जाते। और कोई देता है तो उससे भी मंजन का उपयोग नहीं करते। कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता, क्या मुँह से बदबू नहीं आती, क्या मुँह से बदबू नहीं आती? हम एक दिन मंजन नहीं करते हैं, गृहस्थ व्यक्ति चर्चा करता है हम एक दिन मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुँह से क्या बदबू आने लगती है। लेकिन तुमने ये विचार तो किया कि मुनिराज के मुख से क्या नहीं आती है, बदबू नहीं आती है ना, मंजन नहीं करते फिर भी इनके मुख से बदबू नहीं आती। फिर प्रश्न ये उठ सकता है, स्नान नहीं करते हैं फिर भी इनके शरीर में क्या है, मेल नहीं है, फिर भी इनके शरीर से बदबू नहीं आती। इसका कारण क्या है कि जो कपड़ा पहनता है उसका पसीना उसके शरीर में सड़ता है, जो कपड़ा पहनता है उसका शरीर में अंदर ही अंदर पसीना सड़ता रहता है, इसके कारण से शरीर से बदबू आती है। लेकिन दिगंबर महा मुनिराज जिस तरह से आसमान खुला होता है, जिस प्रकार से वृक्ष खुले होते हैं, जिस प्रकार से नदियाँ खुली होती हैं, जिस प्रकार से पर्वत खुले होते हैं, उसी प्रकार से दिगंबर महा मुनिराज निर्ग्रंथ हुआ करते हैं और उनके लिए पसीना आता है। और जैसी पसीना आता है हवा के द्वारा उसे सुखा दिया। धूप के समय पसीना आता है और हवा के द्वारा उसे सुखा दिया जाता है। नेचुरल हवा क्या है, नेचुरल हवा, नेचुरल धूप पूरा का पूरा सब मिलता है। और आपके लिए क्या है, कृत्रिम हवा है ना, ये सब क्या है, कृत्रिम हवा में आप जीते हैं, पसीना सूख नहीं पाता है, सड़ता रहता है, इसीलिए बदबू आती है। दूसरी बात है ना, तमाम प्रकार से इस शरीर के लिए सही रखने के लिए तमाम प्रकार के ऑयल का उपयोग करती, तमाम प्रकार की क्रीम लगाती, तमाम प्रकार के पाउडर लगाती, तमाम प्रकार के इस वस्तुओं से इसे सुसज्जित करते हैं। और भाई क्या होता है, सफ़ेद पाउडर भी इस शरीर के संसर्ग से काला हो जाता है। जैसे गले में डालो तो गले में डालने के बाद थोड़ी देर तक पाउडर डालो, मालूम फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद पसीना से जम जाता है। जैसे गर्मी में जमीन फट जाती है ऐसे गले में क्या फट जाता है, पाउडर फट जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में यूं हाथ फेरा तो क्या निकलता है, क्या निकलता है ना, सफ़ेद पाउडर क्या हो गया, काला हो गया है। पूरे शरीर की रगड़ते हैं तो मेल की बत्तियां निकलती हैं, वो क्या है, पाउडर है। और वो तुमने जो तेल लगाया है सादा मेल आकर के जम जाता है और वो ये काली मिट्टी क्या होती है, मेल के रूप में निकलती है। तो इसलिए अनेक प्रकार के पदार्थ लगाते हैं और शरीर पैक रहता है जिससे पसीना सड़ता है। दिगंबर मुनिराज निर्ग्रंथ रहते हैं और उनका पसीना सड़ नहीं पाता है। दूसरी बात, मुख से बदबू क्यों नहीं आती है, बोलो मुख से, बोलो मुख से बदबू, बोलो मुख से बदबू क्यों नहीं आती है और हमारे मुख से बदबू क्यों नहीं जाती है, ऐसा बोलो। आपके मुख से बदबू, हाथ तो उठाओ, हाँ, आपके मुख से बदबू आती नहीं है और हमारे मुख से बदबू, बोलो चंदनमल जी, बदबू जाती नहीं है, चंदन से बदबू जाती नहीं है। इतना सब कुछ करते, इतना मंजन करते, कई कई लोगों को तो कही गई, और जितनी बुड्ढियाँ होंगी ना उनको 45 मिनट लगता मंजन करने में। कितना लगता है, बैठ जाए। आपका नाम किसने लिया, आप क्यों टेंशन में है, आपका मैंने नाम तो नहीं लिया है, हमने बुड्ढी का, आपका नाम बुड्ढी है क्या,
नहीं है, तो फिर भैया ये ध्यान रख के चलना, कई लोग हाथ में काला मंजन ले लेंगे और जब तक घिसते बैठेंगे, जब तक वो उंगली से निकल करके, है ना, हाथ के पर्वत को पार करके, जब तक वो टेवनी तक ना आ जाए और जमीन में 10-12 बूंदे ना गिर जाए, है ना, जब तक ना टपक जाए, तब तक उनका मंजन क्या होता। और मंजन भी करती जाती है और टपका भी देखती है, टपका कि नहीं टपका, टपका कि नहीं टपका, टपका कि नहीं टपका, है ना। ये 100% है। बस ये है कोई ईमानदारी से सत्य स्वीकार कर ले, बस बात इतनी है, झगड़ा इतना है, कोई ईमानदारी से क्या कर ले, स्वीकार कर ले कि बिल्कुल सही है। और इसलिए आप नहीं नकार सकते, हमने प्रैक्टिकल में देखा है। आप इसलिए नहीं नकार, चूंकि मैं इसका प्रैक्टिकल करने के लिए कोई प्रयोगशाला में नहीं गया था, इसका प्रैक्टिकल करने को, लेकिन कई बार घर में जब रहते हैं और कहीं मंदिर जाओ, दरवाजे के बाहर, और ये मंजन का दरवाजे के बाहर बैठ करके लोटा रख लेंगे, घिसते रहेंगे, जब तक वो टपकने ना लग जाए, पूरा हाथ काला ना हो जाए, है ना, तब तक वो मंजन, उनको लगता ही नहीं कि दांत साफ हुए। कितना मंजन किया, क्या करें। उसके बाद में पायरिया हो गया, इतना मंजन करते, है ना, सवेरे मंजन करते, दोपहर में मंजन करते, रात को मंजन करते, सोते मंजन करते, अलग अलग प्रकार के मंजन, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, टूथपेस्ट कितना, हरा कलर का, नीले कलर का, पीले कलर का, लाल कलर का, काले कलर का, अलग अलग ब्रांडेड मंजन। कौन सा बोलो बहन जी, ब्रांडेड मंजन, फिर भी इतनी बदबू आए, रक्त भी निकलता है, मसूड़े भी फूल जाते हैं, है ना, बहुत दो दांत हिल भी रहे हैं, पीछे वाले हिलेंगे, तुम नहीं हिलोगे तो दांत हिलेंगे भी, तुम नहीं हिलोगे। इतनी समस्या दांतों की है, इतनी समस्या है। अधिकतर पैसा दांतों की चमकाने में क्या हो जाता है, चला जाता। ये लेकिन दिगंबर महामुनिराज के मुख से कभी भी उनके मुख से बदबू नहीं आती है, क्योंकि वो एक बार भोजन करते हैं। क्या करते, इधर देखो, उधर नहीं लिखा, एक बार भोजन करते। पानी कैसा पीते जी, पानी कैसा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी के साथ साथ उसके साथ प्राशुक पानी पीते हैं, प्राशुक पानी के साथ शुद्ध भोजन करते हैं। किसी भी प्रकार की भोजन में अशुद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की भोजन में अशुद्धि नहीं होती। बाजार का नहीं खाना, बोलो बाजार का नहीं खाना, रात में नहीं खाना, अनछना पानी नहीं पीना, कंदमूल का सेवन नहीं करना, अमर्यादित वस्तु नहीं खाना, इन सब का नियम होने के कारण से शुद्ध पदार्थ लेते हैं। और उसके बाद में जब आहारचर्या संपन्न हो जाती है तो अच्छी तरह से गर्म पानी से क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं। कुछ भी दांतों में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी फंसा ना हो, बिल्कुल साफ करते हैं। उसके बाद में पानी नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, कुछ भी नहीं, है ना। 24 घंटे में एक बार, है ना, 23 घंटे रेस्ट रहता है दांतों को। कितने घंटे, 23 घंटे डेंटल, है ना, दांतों के लिए बिल्कुल रेस्ट रहता है। और आपके क्या है, 1 मिनट भी आपका मुख क्या नहीं रहता है, खाली नहीं रहता है। हर 1 घंटे में अर्घ्य क्या होता रहता है, अर्घम निर्पामति स्वाहा। और बोलो भैया त्याग करो कुछ, नहीं, डॉक्टर ने बताया डायबिटीज है, डॉक्टर ने बताया है भूखे पेट नहीं रहना, हर 1 घंटे में अर्घ्य क्या करते रहना, चढ़ाते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना। कई लोग तो रजनीगंधा खा के सो जाते हैं, तंबाकू खा के सो जाते हैं, कई बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी पीते पीते सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मुंह में क्या भरा हुआ है। अब बदबू नहीं आए तो क्या खुशबू आएगी क्या।